फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मुकंद लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और जिस किसी को पता नहीं है तो बता दूं दोस्तों, ये बजाज ग्रुप की एक ज़बरदस्त कंपनी है और ये काम करती है स्टील स्पेशलिटी प्रोडक्शन के अंदर और बड़ी बड़ी क्रेनें बनाती है। जो कंस्ट्रक्शन में डैम बनाने में क्रेन यूज़ होती है वो प्रोड्यूस करती है और साथों साथ दोस्तों बड़ी बड़ी ट्रॉलीज़ भी बनाती है। तो ये एक बजाज ग्रुप का ज़बरदस्त कंपनी है। और हम सीधा चलते हैं टेक्निकल्स पे। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 8 महीने यानी पूरे 2 क्वार्टर करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है वॉलेटिलिटी के साथ, जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड गया है। और फिर उसने एंड में साइडवेज जाकर टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक ने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 20 से 22% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में बना रहा, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनफॉल गिरावट आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो चेन बनी हुई थी बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की, वो भी स्टॉप हो गई और उसके अगेंस्ट में हायर हाइज लगा, फर्स्ट हायर हाइज लगा, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट हो गया। यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन भी ख़त्म हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज ना हिट हो जावे तब तक हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड। और सेकंड दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर बताऊँ तो यहाँ क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन हमें मिलता है। दोस्तों अगर आप MACD के ऑसिलेशन को कंपेयर करो प्राइस एक्शन के लोअर लोज से, तो यहाँ क्लियर कट डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है वो डाउन साइड में टिल्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो दोस्तों वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं। और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है पॉजिटिव डाइवर्शन का, जो एक मोमेंटम पंप करेगा अपसाइड में। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें मिली है फ्रेंड्स। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियर कट ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन 20 से 22% है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 20 to 22% अपसाइड रनअप देगा। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट देखो तो सीधा 220 का स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट आता है, जो तकरीबन 20% के आसपास का टारगेट है। और दोस्तों ये टारगेट रीच होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों अगर ये रेजिस्टेंस है, और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर कायदे से एक लोअर स्विंग है वो रखो तो वेल एंड गुड है। और सेकेंडली जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे भी क्लोजिंग बेसिस पे आप लोग रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों ये लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स समवेयर अराउंड इतना बनेगा और आपका रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है दोस्तों। ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है, जो काफ़ी फेवरेबल है। और दोस्तों सेकेंडली ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर राइज में शिफ्ट हुए। यही एरिया पे दोस्तों हमने पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू देखा। और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट
होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड जाना शुरू हुआ और ये जो ब्लू लाइन है जहाँ एक सेलिंग प्रेशर बैठा है, इन केस अगर वो बहुत हैवी तरह से सेलिंग आया और मार्केट नीचे आया टेम्पररी और ये जो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।